हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ दार्शनिक पद्धति से द्विआधारी पद्धति में बदलने का जो नियम बोले थे कि अगले वीडियो में लेकर आएंगे। हम इसी के साथ इधर उपस्थित हुए हैं कि दार्शनिक संख्या को हम लोग द्विआधारी पद्धति में या द्विआधारी संख्या में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो दार्शनिक संख्या होता है उसको हम 10 आधार करके लिखेंगे और द्विआधारी संख्या को 2 आधार करके लिखेंगे। द्विआधारी संख्या को लोग 2 आधार वाली संख्या भी बोलते हैं। तो ये कह दार्शनिक संख्या को द्विआधारी संख्या या 2 आधार वाली संख्या में बदलें। तो देखिए इसे 25 लिखे हैं, तो 25 का जो यहाँ आधार दिया इसका मतलब ये दार्शनिक संख्या आधार 10 दिया है। आई डॉट खाली छोड़ दिया, आधार 2 दिया, इसका मतलब इसको द्विआधारी में बदलना है। तो इसको हम नियम बताएंगे क्या कि हम दार्शनिक को द्विआधारी में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जैसे एलसीएम निकालते हैं उस तरह से इसका तरीका आसान से समझने के लिए बता दिए हैं। सब बुक वगैरह में इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा या बहुत सारा पैटर्न अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पे हम लोग को समझने के लिए इस तरह से बता रहे हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले जिसको हमको बताना उसको 25 को जिस एलसीएम आप लोग कैसे लेते थे इस तरह से, यहाँ पे 1 रहता था, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, तो इस तरह से निकालते थे। यहाँ उसी तरह से हम 25 को ले लिए हैं, इधर साइड में हम शेषफल लिख दिए। देखिए याद इसमें रखना कि द्विआधारी में बदलना, इसका मतलब आधार 2 के लिए हम 2 से ही विभाजन करेंगे। 2 के अलावा कोई संख्या के बारे में सोचना नहीं है। एलसीएम लेते थे, 2 से काटते थे, 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, तब बढ़ते जाता था। लेकिन यहाँ पे 2 के अलावा किसी के बारे में सोचना नहीं है। जैसे इसको देखिए 25 को भी इधर लिख लिया, सारे में शेषफल लिख देते हैं ना, क्योंकि हमको नीचे शेषफल लिखने में आसानी होगा, तो ऊपर लिख दिया शेषफल। तो देखिए 25 है, तो यहाँ पे हम पहले 2 से लगाए हैं, तो 2 से लगाएं तो 25 में क्या बार लगेगा, 12 बार लगेगा, तो 12 दूना 24 होता है। 26 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 से लगाएं, 12 दूना 24, बच गया शेषफल 1। तो शेषफल जो 1 बचा उसी को हम इधर लिखेंगे। शेषफल यहाँ बचा कितना, 1। तो यहाँ पे 2 से लगाया, 12 दूना 24, शेषफल 1। फिर 2 ही से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12, उसके सामने शेषफल लिखेंगे, 6 के सामने 6 दूना 12 पूरा पूरा कर दिया, तो शेषफल कितना बचा, 0। फिर उस तरह 2 ही से लगाना, तो 2 तिया 6, फिर शेषफल 0। फिर 2 से लगाना, तो 2 कम 2, शेषफल कितना बचेगा, 1। अब देखिए तो 2 से लगेगा, नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। इसका मतलब 25 का जो दार्शनिक हुआ द्विआधारी लिखेंगे तो शेषफल को नीचे से ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 1 0 0, यहाँ पे वो 1। इसका मतलब 25 जो दार्शनिक है इसका द्विआधारी में हो जाएगा 1 1 0 0 1, इधर आधार में 2 देंगे। इसका मतलब 25 का जो दार्शनिक है द्विआधारी में हो जाएगा 1 1 0 0 1। अब इसको हम लोग एक एक डिजिट करके ही पढ़ेंगे। इस तरह से हम जानें कि 25 का जो दार्शनिक है उसका द्विआधारी में कितना हो जाएगा, तो 1 1 0 1। यहाँ पे ध्यान देना कि जब भी द्विआधारी की संख्या को लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर जाना, ऊपर से नीचे की ओर नहीं आइएगा। ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो गलती हो जाएगा। जब भी लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर। ये आपका हो गया 25 का दार्शनिक था जो द्विआधारी में बदल गया 1 1 0 0 1। देखिए यदि इसमें दिखता है तो हम अगले क्वेश्चन के एक और बताते हैं आप लोग को। जैसे देखिए अगला में इसी को हम बदलना है, हमको 45 दार्शनिक में है, इसको द्विआधारी में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 45 को लिख लेंगे, इधर सारे हम शेषफल भी दे लिए हैं। तो 45 को लिखने के बाद जो शेषफल है, तो देखिए यहाँ से फिर वही नियम लगाना है कि 45 दार्शनिक है, इसको बदलना है किसमें, द्विआधारी में। जो द्विआधारी आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे। तो 45 एकदम 2 के अलावा कुछ सोचना नहीं है, 2 से ही लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 22 दूना 44 है 45, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 1। फिर 2 से 11 दूना 22, शेषफल कितना बचेगा, 0। उसके बाद फिर 2 से तो 5 दूना 10, शेषफल कितना बचेगा, 1। फिर 2 से 2 दूना 4, शेषफल कितना बचेगा, 1। फिर 2 से लगाना तो 2 कम 2 कट गया, तो शेषफल 0। यहाँ पे कितना आया, 1। अब देखिए तो फिर 2 से हम लगा सकते नहीं लगेंगे क्योंकि 1 बच गया। यहाँ पे 2 था तो हम 2 से एक बार लगा दिए, लेकिन यहाँ पे 1 अब नहीं लगेगा। तो इस तरह से 45 का दार्शनिक वाला लिख सकते हैं। नीचे से लिखेंगे 1 0 1 1 0 1, तो 1 0 1 1 0 1, आधार 2 देंगे। इसका मतलब 45 का जो दार्शनिक है द्विआधारी में हो जाएगा 1 0 1 1 0 1। देखिए क्वेश्चन हम और आप लोग को बताते हैं इसी के अनुसार क्या अगले क्वेश्चन इसको सोल्व करेगा, बढ़िया से समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोग है, इसका फिर आप लोग को हम दूसरा तरीका बताएंगे। अब कह रहा है यहाँ पे कि 125 दार्शनिक में दिया हुआ है, इसको बदलना है किसमें, द्विआधारी में। तो फिर वही नियम है, 125 लिख दिए, इधर शेषफल लिख दिए, नीचे संख्या लिखेंगे। तो 2 से 125 में लगाए तो 62 दूना 100 हो जाएगा 24।
तो 62 दूना 124, तो शेषफल कितना बचेगा 1। फिर 2 से 31 दूना 62 पूरा कट जाएगा तो शेषफल 0। फिर 2 से 15 दूना 30, तो 31 है तो शेषफल 1। फिर 2 से 7 दूना 14, शेषफल 1 सामने लिखते जाना है। 2 से फिर 3 दूनी 6, तो शेषफल 1। फिर 2 से 2 एकम 2, शेषफल 1। यहाँ पे 1 आ गया तो अब लगेगा नहीं लगेगा। तो इस तरह से लेते हैं 125 का जो दाशमिक है द्विधारी में नीचे से ले 1 1 1 1 1 0 1, मतलब 1 1 1 1 1 0 1। तो ये आपका द्विधारी में हो गया कि 125 का जो दाशमिक है इसका द्विधारी में हो जाएगा 1 1 1 1 0 1, इधर आधार दे देंगे 2। ये आप लोग का तरीका है दाशमिक पद्धति को द्विधारी पद्धति में बदलने का। देखिए इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हैं। कोशिश ये कि बारी बारी से फिर से इसको देख लीजिएगा, तो दाशमिक से द्विधारी में बदलने का कोई झंझट नहीं रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जिससे दाशमिक से द्विधारी में बदलें तो आखिर हमको द्विधारी से भी तो दाशमिक बदलना है। तो इन्हीं सब संख्या का जो आप लोग को हम बताए थे कि इधर 25 का दाशमिक को द्विधारी में बदले, फिर 45 का दाशमिक को द्विधारी में बदले, फिर 125 का दाशमिक को द्विधारी में बदले। तो इन्हीं तीनों संख्या का हम फिर से द्विधारी में बदल कर दाशमिक में लाना चाह रहे हैं, द्विधारी से दाशमिक में, ताकि समझ में भी आ जाएगा और आंसर भी सेम आ जाएगा, तो इससे भी समझने में आसानी होगा। तो देखिए अब इसी का हम द्विधारी जो आया है जिससे उसी को हम दाशमिक, जिससे देखिए यहाँ पे कि ये जिससे है 25 के दाशमिक आया था द्विधारी में कितना 1 1 0 0 1, ये द्विधारी है। अब इस द्विधारी को हम लोग बदल देंगे दाशमिक में। देखिए इसी संख्या को लेते हैं जैसे आप लोग के लिए लाए हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ से कहेंगे द्विधारी से दाशमिक में बदलना 1 1 0 0 1, ये द्विधारी दिया है, बदलना किस में है दाशमिक में। तो देखिए कैसे बदलेंगे, जो दिया हुआ है टोटल को हम लिख लेंगे 1 1 0 0 1। अब यहाँ पे लिखने का बदलना है द्विधारी से दाशमिक, मतलब द्विधारी है तो यहाँ पे याद रखिएगा पावर 2 लेके चलना है। अब देखिए के डिजिट टोटल है 1 1 0 0 टोटल 5 डिजिट है, एक डिजिट को लेंगे बाकी डिजिट के 2 का घात का गुणनफल योगफल करते चल जाएंगे। जैसे 1 है तो 1 गुना 2 के पावर, 1 को हम लिए तो 2 के साथ कितना संख्या बचा, तो 1 को जब हम ले लिए हैं तो बाकी 4 डिजिट बचा है, तो 2 के पावर 4 प्लस करते जाएंगे प्लस। फिर दूसरा नंबर वाला 1 लेना तो बचेगा कितना डिजिट 3 डिजिट, तो फिर प्लस में 1 गुना 2 के पावर 3। उसी तरह से फिर 0 लिए तो 0, अब बचेगा 2 डिजिट, तो 0 गुना 2 के पावर 2। उसके बाद फिर 0 है तो प्लस 0 गुना 2 के पावर 1। फिर लास्ट में 1 है तो प्लस 1 गुना, इसके बाद कोई डिजिट नहीं बचा तो 2 के पावर 0, मतलब 2 का जो घात है वो घटाते जाना 4 3 2 1 का लास्ट में 0। अब इस तरह से इसको हल करेंगे। 1 गुना 2 के पावर 4 का मान 16, 2 के पावर 3 का मान 8, 2 के पावर 2 का मान 4, 2 के पावर 1 का मान 2। आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। चाहे कोई भी संख्या 50 के पावर यदि हम 0 कर देंगे तो इसका भी मान 1 होता है। तो किसी भी संख्या का घात यदि 0 है तो उसका मान होता है 1। अब देखिए 1 गुना 16 तो 16, 1 गुना 8 तो 8, 0 गुना 4 0, 0 गुना 2 0, 1 1 में 1, तो 16 अब जोड़ देंगे 16 8 24 24 1 25। तो ये देखिए तो आसान से हो गया कि 1 1 0 1 1 जो द्विधारी था उसका दाशमिक आ गया 25। अतः हम लिख सकते हैं कि 1 1 0 0 1 का द्विधारी हो जाएगा 25 दाशमिक। हम लोग 25 का दाशमिक द्विधारी बदले थे तो इतना ही आया था। ये तरीका आप लोग का है द्विधारी से दाशमिक में बदलने का। देखिए यदि इसमें दिक्कत हुआ कहीं पे तो फिर हम आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन लेकर आए, उसको भी देखिए फिर समझ जाइएगा। जैसे इसका देखिए सेकेंड है 1 0 1 1 0 1 द्विधारी है, इसको बदलना है किसमें दाशमिक में। तो वही नियम लेना है, 1 को रखेंगे बाकी 5 डिजिट बचेगा तो 2 के पावर 5, प्लस अगला 0 लेंगे तो बचेगा 4 डिजिट तो 2 के पावर 4, प्लस 1 लेंगे तो 2 के पावर 3, प्लस 1 लेंगे तो गुना में 2 के पावर 2, प्लस 0 लेंगे तो गुना में 2 के पावर 1, प्लस लास्ट वाला 1 लेंगे तो गुना में 2 के पावर 0। देखिए आधार घट रहा है 2 2 करके फिर ऊपर पावर तो 5 4 3 2 1 और लास्ट में 0। ध्यान देना जो डिजिट लेंगे उसके अलावे जो बचेगा उसके 2 का पावर लिखते चल जाएंगे। तो अब हल कर देते हैं 2 के पावर 5 का मान 32, तो 1 गुना 32 प्लस 0 गुना 16 प्लस 1 गुना 8 प्लस 1 गुना 4 प्लस 0 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान 1। अब हल करें 32 गुना 1 तो 32, 16 गुना 0 0, 8 गुना 1 8, 4 गुना 1 4, 0 गुना 2 0, 1 का एकम 1। अब जोड़ना सभी को 32 48 44 1 45। इस तरह से हम लोग 45 का जब द्विधारी में बदले थे तो आया था 1 0 1 1 0 1।
और जब इसी का उल्टा कर दिए कि द्विधारी से दासवें में बदल रहे हैं तो 101 का द्विधारी, इसका दासवें आता है 45। तो इस तरह से हम लोग सीखे हैं द्विधारी से दासवें में बदलना। एक डिजिट और बचा था, एक संख्या है, उसको भी हम लोग को बता देते हैं। जैसे देखिए आप लोग का लास्ट क्वेश्चन उसका है, कहेंगे द्विधारी से दासवें में ही बदलना है। संख्या क्या है? 1 द्विधारी, इसको बदलना है किसमें? दासवें में। तो देखिए फिर वही नियम है, 1 को लेना है, बाकी बचेगा उसका घात लेते चलना, 2 का प्लस करके गुना करके करते जाना है। 1 लिए तो बाकी बचेगा 6 अंक, तो 2 के पावर 6 प्लस 1 गुना 2 के पावर 5 प्लस 1 गुना 2 के पावर 4 प्लस 1 गुना 2 के पावर 3 प्लस 1 गुना 2 के पावर 2। अब इसके बाद 0 1 है तो 0 गुना 2 के पावर 1 और फिर 1 गुना 2 के पावर 0। इसको हल करेंगे, 2 के पावर 6 तो 1 गुना 64, 1 गुना 32, 1 गुना 16, 1 गुना 8, 1 गुना 4, 0 गुना 2, 1 गुना 1, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान 1। हल कर दें तो 64 32 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0, इसका मान प्लस 1। टोटल को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 125। तो हम कह सकते हैं कि 1 का द्विधारी जो पद्धति है इसका 10वीं पद्धति में 125 होगा। ये आपका है द्विधारी से दासमिक में। तो इस तरह से हम लोग दोनों तरीका सीख लिए कि दासमिक से कैसे द्विधारी में बदलेंगे और द्विधारी से कैसे हम लोग दासमिक में बदलेंगे। आप कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कहीं भी कुछ पूछना लग नहीं रहा होगा। खाली याद रखना है कि द्विधारी से जब दासमिक में बदलेंगे तो एक डिजिट लेंगे, जो बचेगा उसका 2 के पावर करते चले जाएंगे और लास्ट तक लेंगे 0 घात तक। इस तरह से कोशिश है कि आप लोग इसको सीख गए होंगे। यदि कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि इसको फिर से बनाना है। ऐसे में आप लोगों को जब बोर्ड पे वीडियो लेकर लाइव में आऊँगा ना तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो फिर हम सोल्यूशन देंगे। इस तरह से आप लोग के लिए मैं जो चैप्टर लाया हूँ एक एक करके हर एक चैप्टर का क्वेश्चन जो मेन पॉइंट रहेगा उसको इस तरह से आप लोग के पास भेजते रहेंगे। और फिर जब होगा तो कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक्सरसाइज का नंबर दे करके हर एक चैप्टर का हम सॉल्यूशन आप लोग के पास अवेलेबल कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो भी चैप्टर चालू करेंगे कोशिश की उसका थ्योरी लिखना है, बढ़िया से पढ़ना है, जो पॉइंटेड क्वेश्चन है उसको नोट भी करते जाना है। और इस तरह से आप लोग का जो क्वेश्चन बताया 10वीं 2000 से 10वीं इसको नोट भी कर लीजिएगा और रिवाइज भी कर लीजिएगा ताकि अगली बार इसको भूलिए नहीं। फिर आगे इसके में हम वास्तविक संख्या में जो भी पढ़ेंगे तो वास्तविक संख्या का जैसे इसका देखिए हम लोग को और संख्या बचा हुआ है, इसमें द्विधारी पद्धति या 10वीं पद्धति बता दिए। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, सम है, विषम है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। ये सबसे भर भर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते रहते हैं नंबर सिस्टम से। तो ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बाद में।